अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्रीपति के शरणागतों के लिए उपदेश ग्रंथ से। स्वेष्टदेवाधिया नित्यं वैष्णवान् परितोषयेत् ताडनं भस्तनं कामो भोगत्वेन यथा श्रियः। अपने इष्ट देव के समान मानकर सेवा सत्कार द्वारा श्री वैष्णवों का मुखोल्लास किया करे। स्त्री के द्वारा किया गया डांट फटकार, ताड़न, अपमान वगैरह को कामी पुरुष जैसे भोग्य मानकर स्वीकार करता है और उसके ऊपर से प्रेम नहीं हटाता है, उसी प्रकार किसी प्रसंगवश वैष्णवों के द्वारा किए गए अपमान वगैरह को भोग्य मानकर स्वरूपस्थ मुमुक्षुओं को सह जाना चाहिए और उनमें पूर्ववत प्रेम बनाए रखना चाहिए। वार्तामाला में 3 प्रकार के वैष्णव कहे गए हैं: सत्कार योग्य, सहवास योग्य, अनुभव योग्य। जिनको सिर्फ वेश मात्र धारण हुआ है, सत्संग नहीं मिलने से या सत्संग में रुचि नहीं होने के कारण स्वरूप ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसे वैष्णवों को किंचितकार सत्कार मात्र कर देना चाहिए। ऐसों के नजदीक देर तक नहीं बैठना चाहिए, न तो उनसे कुछ श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उनको स्वयं स्वरूप ज्ञान नहीं है, कारण कि सत्संग उनको प्रिय नहीं है। तो जिनको खुद को ही स्वरूप ज्ञान नहीं है, उनके द्वारा दूसरे को स्वरूप ज्ञान कैसे हो सकता है? इसी से ऐसों को सत्कार योग्य वैष्णव कहा है। और जो आलवार पूर्वाचार है और उनके समान दशा अनुष्ठान वाले जो भगवत कृपा पात्र महापुरुष लोग हैं, वे ही अनुभव योग्य वैष्णव हैं। और जिनके नजदीक बैठने से, जिनका सत्संग करने से भगवान में, भागवतों में, सद्गुरुओं में निष्ठा की वृद्धि होती है, यथार्थ स्वरूप उपाय पुरुषार्थ का ज्ञान प्राप्त होता है, उपायांतर प्रयोजनांतरों से रुचि हटती है, एक श्रीपति ही में अनन्यता उत्पन्न होती है, ऐसों को सहवास योग्य वैष्णव बताया है। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ऐसे श्री वैष्णवों का सहवास हर एक प्रकार से अवश्य करना चाहिए। ऐहिकामुष्मिकीं चिंतां नैव कुर्यात् कदाचन, ऐहिकं तु सदा भाव्यं पूर्वाचरित कर्मणा, आमुष्मिकं तथा कृष्णः स्वयमेव करिष्यति। भगवान के आश्रित शरणागत मुमुक्षुओं को सांसारिक या पारलौकिक चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक हानि, लाभ, दुख, सुख, जीवन मरण, संयोग वियोग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अपने आप ही हुआ जाया करेगा। यानी चेतनों के पूर्व कर्मों के अनुसार इस शरीर के लिए और इस शरीर के संबंधियों के लिए जितना सुख दुख परमात्मा के द्वारा संकल्प हो चुका है, उतना अवश्य होकर रहेगा। इसके लिए ज्यादातर चिंता करना मानो व्यर्थ में समय खोना है, क्योंकि जिसमें अपनी परवशता है उसमें चिंता करने से सिवाय हानि के लाभ ही क्या हो सकता है। अपने पूर्व प्रारब्ध के अनुसार समय समय पर जो कुछ सुख दुख आवे, उसको धीरता पूर्वक सह लेना ही सत्संग किए हुए शरणागत मुमुक्षुओं का परम कर्तव्य है। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार समय समय पर आए हुए सुख दुखों को अवश्य भोक्तव्य मानकर अत्यंत धीरता पूर्वक जो सह लिया करते हैं, वही सत्संगी तथा समझदार कहे जा सकते हैं। इससे समझदार स्वरूपज्ञ भगवान के आश्रित श्री वैष्णवों को चाहिए कि भयंकर से भयंकर कष्ट आने पर भी न तो चिंता करे, न घबराए, न तो धीरज छोड़े, न तो भगवान के ऊपर कभी दोषारोपण करे। अत्यंत उन्नति अथवा अत्यंत अवनति से अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होवे। बहुत संपत्ति होने पर भी जो लोग अहंकार ममकार में नहीं पड़े और भयंकर विपत्ति आने पर भी भगवान से और भगवत भक्तों से जिन लोगों ने श्रद्धा विश्वास नहीं हटाया और उत्तरोत्तर निष्ठा और आस्तिकता की वृद्धि की, उन्हें भड़भागी भागवतों के चरित्रों से आज अनेक चेतनों का कल्याण हो रहा है। इससे भगवत आश्रितों को चाहिए कि ऐहिक यानी सांसारिक चिंता को कभी न करे,
कभी किसी प्रकार की चिंता का मौका आने पर पांडवों का, श्री कुंती जी का, श्री वसुदेव जी का, श्री दशरथ जी का, महर्षि वशिष्ठ जी का, श्री कुरेश स्वामी जी वगैरह का स्मरण करके चिंता को दूर हटा दे। इसका मतलब यह हुआ कि जिन मुमुक्षुओं को ज्यादा सत्संग नहीं हो पाया है, उनके ऊपर किसी भारी विपत्ति की घटना आने पर भगवान से और भागवतों से प्रेम, श्रद्धा, आस्तिकता हट जाने की संभावना रहती है। ऐसा मौका आने पर उन्हें यह स्मरण कर लेना चाहिए कि भगवान भी जिन लोगों को साक्षात्कार प्रदान किए थे, उन लोगों को भी पूर्व कर्मों के अनुसार प्रारब्ध भोग भोगना ही पड़ा, तो दूसरा कौन है जो प्रारब्ध भोग से बच सकता है। यदि प्रारब्ध भोगों के भोगे बिना छुटकारा मिलने का कोई भी प्रयत्न होता तो सब प्रकार से समर्थ श्री कृष्ण भगवान के नातेदार महात्मा पांडवों को भी तथा श्री कुंती जी महारानी जी को भी कभी भी दुख भोगना नहीं पड़ता। जिनके घर में भगवान अवतार लिए, ऐसे बड़भागी श्री वसुदेव जी को जेल का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिसके यहाँ पर पुत्र रूप से परमात्मा प्रकट भये, ऐसे बड़भागी श्री दशरथ जी महाराज को अनाथ के समान श्री विग्रह को नहीं त्यागना पड़ता। एक ही रोज में गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का मरना, कंस के द्वारा श्री वसुदेव जी के 6 पुत्रों का मरना, परम भक्ता श्री द्रौपदी जी के सोए हुए 5 पुत्रों का दुष्ट अश्वत्थामा के द्वारा सिर काटा जाना, परम भक्त श्री अर्जुन जी के प्यारे पुत्र अभिमन्यु का कच्ची उम्र में दुष्ट कौरवों के द्वारा बुरी हालत से मृत्यु होना, श्री कुंती जी का विधवा होना, श्री अर्जुन जी की पुत्र वधू उत्तरा कुमारी को अत्यंत कच्ची उम्र में वैधव्य प्राप्ति होना, विराटनगर में दुष्ट कीचक के द्वारा अपमान होना, परम भक्त भगवान के अत्यंत प्यारे महात्मा श्री विदुर जी का दुष्ट दुर्योधन के द्वारा सभा में कटुक्ति के साथ बुरी हालत में अपमानित होना, द्वारिकानाथ के नातेदार होते हुए भी पांडवों को अत्यंत दुख के साथ वन में कई वर्षों तक भटकते फिरना, महात्मा वसुदेव जी तथा महारानी श्री देवकी जी के वृद्धावस्था में भयंकर कुटुंब वियोग की विपत्ति आना और अत्यंत दुख के साथ शरीर त्याग करना, महाभागवत महात्मा श्री कुरेश स्वामी जी को अत्याचारी कृमिकंठ के द्वारा की गई दुर्घटनाओं का सामना करना। उपरोक्त महानुभावों के प्रसंगों से यह मालूम होता है कि चाहे कैसा भी कोई उच्च कोटि का महात्मा क्यों न हो, परंतु प्रारब्ध भोग उसको भोगना ही पड़ेगा। भोगे बिना प्रारब्ध भोग से छुटकारा नहीं हो सकता है। इससे शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि वह भयंकर से भयंकर विपत्ति आने पर भी न तो घबराए, न धीरता ही को छोड़े, न तो भगवत भागवताचार्यों में से श्रद्धा और विश्वासी को हटावे। किसी दुख से बहुत जी घबराए तो इन पूर्वोक्त महानुभावों के चरित्रों को स्मरण कर चित्त में शांति कर ले। जिस प्रकार प्रपन्न महात्माओं को अहिक चिंता को त्यागना जरूरी है, उसी प्रकार शरणागत महात्माओं को पारलौकिक चिंता भी त्याग देने की सख्त जरूरत है। जैसे अच्छे धनाढ्य के घर में सुयोग्य पति के साथ विवाह होने के बाद समझदार लड़की अपने निर्वाह की चिंता त्याग देती है, उसी प्रकार शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि मुक्ति मिलने के बाबत न तो बिल्कुल संदेह रखे, न तो चिंता करे, क्योंकि उसने तो सद्गुरु के द्वारा अपने आत्मोज्जीवन का भार सच्चे संबंधी अनादि पिता प्यारे परमात्मा के ऊपर समर्पण कर दिया है। इतरावलंब त्याग पूर्वक आत्मोज्जीवन का भार अपने ऊपर समर्पण कर देने वाले शरणागत मुमुक्षुओं के प्रति भगवान ने भी मोक्ष इष्यामि मा शुचः इस प्रकार अभय प्रदान भी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग दूसरे उपाय इतरावलंबों को बिल्कुल त्याग करके अनन्यता पूर्वक प्यारे परमात्मा के शरणागत हो चुके हैं, यानी अपनी आत्मा के उद्धार का सब भार प्यारे परमात्मा ही के ऊपर छोड़ दिया है, उन शरणागत महात्माओं के लिए सत्य संकल्प श्री भगवान भी अभय प्रदान कर चुके हैं कि यदि तुम उपायांतर त्याग पूर्वक हमारी शरणागति कर रहे हो
यानी आत्मोद्धार का संपूर्ण भार हमारे ऊपर अर्पण कर रहे हो, तो मैं भी सब पापों से तुम्हें छुड़ाकर अपने दिव्य धाम में अवश्य तुम्हें ले चलूंगा। आत्मोद्धार के बाबत तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार भगवान के अभय प्रदान करने को स्मरण करके मुमुक्षु शरणागतों को सदा परम पद मिलने के बाबत बिल्कुल निस्संदेह तथा निश्चिंत रहना चाहिए। जैसे ब्याही हुई लड़की को यह निश्चय रहता है कि पीहर छोड़ने के बाद यानी पिता का घर छोड़ने के बाद अवश्य हमें तो पति के ही घर जाना है, और हमारे को पति के घर ले जाने का सारा भार हमारे पतिदेव ही के ऊपर है। ऐसा विचार कर इस अंश में वह संदेह रहित निश्चिंत रहती है। इसी प्रकार शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि बिल्कुल चिंता और संदेह को त्याग करके अत्यंत दृढ़ाध्यवसाय पूर्वक भगवान के भरोसे पर यह निश्चय रखे कि हमारा तो जब तक शरीर है तब तक संसार है, इस शरीर के बाद तो हमें परमपद धाम जाना ही है, और इसका सारा भार परमात्मा के ऊपर ही है, क्योंकि गुरुओं के द्वारा उनके श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया गया है। इस प्रकार से विचार करता हुआ शरणागत मुमुक्षु भगवान के भरोसे परमपद के बाबत सदा निश्चिंत होकर रहे। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। शेष अगले भाग में। जय श्री नारायण।